हेलो दोस्तों, वाइट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 8:19 हुए हैं 2 तारीख को। अभी तक कोई भी वीकली लिस्ट 8 या 9 तारीख की नहीं आई है। उसमें 6 तारीख के कुछ केसेज आए हुए हैं जो चैम्बर के और रजिस्ट्रार के ऑफिस के हैं। बस इतनी सी न्यूज है। कल पता चलेगा कि हमारे 8 या 9 तारीख में जो केस लगते हैं रेगुलर, उनकी क्या स्थिति रहती है। क्या हो सकता है रात को कुछ हो जाए, अभी तक नहीं हुआ है। मैं यहाँ आज आपको दूसरी बातें करने आया हूँ, क्योंकि जो कुछ भी ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े अजीब व गरीब डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब ये तो निश्चित है कि पीएलआई का केस लेकर के जो 3 संगठन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे, आईबॉक, EIVA, वेंकटचलम वाला, एक और साथ में था, इनको ऐसा झटका लगा। गए तो हम 24 से 26 होने के लिए, लेकिन दुब्बे भी नहीं रहे। कोर्ट ने पीएलआई के भुगतान पर रोक लगाने से मना कर दिया। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इनको ऐसा झटका दिया है कि शायद जिंदगी भर तक उबर नहीं पाएंगे। और इस झटके ने, आपको पता है, 2 तारीख को एक लेटर निकाला UFE के घटक दलों ने। कौन कौन है इसमें? इनबॉक, नोबो, EIVOA, और वित्त मंत्री को पत्र लिखा लगभग 13 पॉइंटों के साथ। और बड़े गजब की बात तो वो हुई कि उन्होंने उसमें बैंक पेंशनर्स का मुद्दा अपडेशन का उठाया। मैं तो अचंभित था। भाई, ये वेंकटाचलम के पिछड़ग्गू, इनमें हिम्मत कहां से आ गई इतनी कि अलग से ये लेटर लिखें मैडम सीतारमन को। आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या होता है। इनके दिन लद चुके हैं, इनका स्तर गिर चुका है, इनमें आपस में फूट पड़ चुकी है। EIVO ने तो पहले ही वेंकटाचलम की और इसके साथियों की पोल खोल दी थी, जब 2010 में यह कहकर के एम्प्लॉय जो ऑफिसर्स को लूटा गया कि वहां कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर कुछ पैसा लिया गया जो ये ले नहीं सकते थे। हम लुटवा दिए, बैंकों को बचा दिया उन्हीं एक्चुअली से कि नहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। उसी समय इनकी पोल खोल दी थी। वो एक एडमिशन था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। दोस्तों, ये सारी चीजें मुझे याद दिलाती हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की। पहले तो मैं अपने ही लोगों की बातें बताऊंगा कि इन लोगों ने किस प्रकार चंडीगढ़ हाई कोर्ट के गलत फैसले को दबाने के लिए क्या क्या कुकर्म किए। पहली बात, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, उसमें यह कहा गया, और मैंने भी वीडियो बनाया कि मैं यही समझता था, यह कहा गया कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आपके एग्रीमेंट में अपडेशन है, आप उन्हें निगोशिएशन के लिए IBA और EIVA के पास जाइए, उसको आपके रेगुलेशन में इंट्रोड्यूस कराइए, जमा क्या नाम है, दाखिल कराइए, इंसर्ट कराइए। हम भी यही समझ रहे थे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, और मतलब ये भूल गए उसमें करना। लेकिन जब उसको गहराई से पढ़ा तो पता चला कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और ही कुछ कहा था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्लॉज 12 में जो निगोशिएबिलिटी थी 31/12/1993 तक की, वह खत्म हो गई थी और सब कुछ फाइनल हो गया था, उसको ही निगोशिएबल बता दिया 2012-15 में, और उसी के बेस पे हमारे पेंशन अपडेशन को धराशायी कर दिया। और इनकी जबान तक नहीं खुली, इनके मुंह में दही जम गई थी। उस समय तो UFBU था। उस समय 3 घटक दल कहां थे? चलो, तुम आज आए हो तो आज ही सही, आप पढ़ो ना चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, किस प्रकार के हाई कोर्ट ने फैक्ट्स को, जेन्युइन फैक्ट्स को
नकारते हुए पेंशन अपडेशन को धाराशाही किया है। आज तक किसी की जमा, और हमारे खुद के लोग इस सब चीजों के शिकार हुए और वहां से ध्यान हटाने के लिए आईबीए ने फंड थ्योरी का धुन बजाया और इसी धुन को ये डांसिंग जोकर जगह जगह डांस करता हुआ गाता रहा। और इसी फंड थ्योरी का 5 फरवरी को हारमोनियम जाकर के अराइज और एआईबी पार्क वालों ने अपने वकील के माध्यम से बजवाया। वो तो खैरियत था, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, रेगुलेशन हाथ लग गया। दोस्तों, लगभग वही कंडीशन आज इनकी बन चुकी है। जिस प्रकार 2012 और 2015 में बैंक पेंशनर्स को दुखी किया था हाई कोर्ट ने, जिसको कोई समझ ही नहीं पाया कि वहां क्या था, और उसको दबा दिया गया। हमारे ही लोगों ने, रिटायर्ड एसोसिएशन के लोगों ने, हमारे जानकार लोगों ने उस चीज तक पहुंचे ही नहीं। वही हाल आज बैंक का चलन का दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहीं का नहीं है। अदरवाइज ये 3 संगठन आज 2 तारीख को, इसका बनाऊंगा वीडियो बाद में, ये लोग अलग से श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र नहीं लिखते 13 मुद्दों के साथ, और उसमें भी ये बैंक पेंशन अपडेशन के मुद्दों को शामिल करते हैं, जबकि 2015 में दस्तखत करके बैठे हैं नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। क्या क्या अजब अजब चीजें हो रही हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूं साहब को सेवाराम को भेज रहा हूं मैं, ये देखें या नहीं देखें, हमारा केस सिविल अपील का है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला इनके आड़े आएगा। वो अलग 45(1) अलग चीज है, वो एक नया मुद्दा है, वो डिस्कशन नहीं हुआ था सिविल अपील में। और यदि सिविल अपील का मुद्दा चंडीगढ़ का आता है तो इनको 5 के 5 कारण जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन अपडेशन को नकारने के लगाए थे, उनके बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए। 2012 और 15 में क्लॉज 12 बिल्कुल निगोशिएबल नहीं था, बिल्कुल फाइनल था। उसके बेस पर सारे के सारे रेगुलेशन बने थे, और जब रेगुलेशन बन गया, नोटिफाई हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ये नहीं कह सकती है कि आपको किसी डाउट के इंटरप्रिटेशन के लिए आईबीए और यूएफबीयू के पास जाना चाहिए। क्यों? हम आपके पास आएंगे, रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके मैंने बहुत अच्छे वीडियो आपके पास डाल दिए हैं। दोस्तों, अच्छी तरह से सोच करके देखो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पीएलआई पे इन पर क्या धक्का दिया। इनको एक झटके में तोड़ दिया, इनको इनकी यूटी सारी खत्म कर दी। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार इनको सबको किनारे लगाने वाली है, क्योंकि स्केल 3 तक तो सारे के सारे एम्प्लॉय से लेके सारे वर्कर्स, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से स्केल 4 से लेके स्केल 7 तक उनको अपने काबू में कर लो और इन यूनियन को तोड़ दो। अब इनके पास है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो इनके पास है क्या? कुछ नहीं है। जब पीएलआई के मुद्दे पर ये स्टे नहीं ले सके तो कुछ और स्टे क्यों नहीं दिया कोर्ट ने? यदि इस बात पर ये जाते कि बैंक का बहुत बड़ा प्रॉफिट अनड्यू पेमेंट किया जा रहा है तो कोई बात नहीं। किस काम के लिए गए थे? उनको 365 दिन का मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है। अरे यार, कोर्ट थोड़े करेगा इसको। इट इज नॉट द कोर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इस पर स्टे लगाना था तो बोलता साहब परफॉर्मेंस के नाम पे बैंकों के प्रॉफिट को लूटा जा रहा है, तो शायद पिक्यूनियरी हस्तक्षेप हो जाता तो शायद ये रुक भी जाता। कह रहे नहीं भाई, हम तो खुश हैं, इनको झटका लगना चाहिए। और मैं तो सुना कोई बता रहा था ईआईबीए में कम से कम जितने इनके ऑफिस बियरर हैं वर्किंग यूनियन में, सुना है कि 75% से ऊपर लोग कहीं रिटायर्ड हैं और वो ईआईबीए के वर्किंग में हैं, और जो नहीं बन पाए वो आकर के ये जैन साबरी यूनियन में आकर के बैठ गए हैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बेवकूफ बनाया।
जब जोर पड़ा तो जा करके एजिटेशन कर लिया, लोगों को दिखा दिया। ये कुछ करते तो शायद ये मेरे ख्याल में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं पढ़ पाए। और मुझे डर है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले में, यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट फैसले की चर्चा हो गई और करेगी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विल टेक दैट इनटू अकाउंट। डेफिनेटली लाएगी कि भाई फैसला तो सिविल अपील का है, नई तथ्य आप ला नहीं सकते हो, 35 का जिक्र नहीं हुआ है। लाएगी गवर्नमेंट इस चीज को। देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी ये जो नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं ना, देखते जाइए अभी तक होता क्या है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे ही आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कहाँ सुनवाई है, तो आप तक पहुँच जाएगी। अभी तक कोई आसार नहीं है, ना तो इसके होने के और ना होने के, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और सबरीमाला केस की अभी भी कोई नॉन जज बेंच कोई गठन नहीं हुआ है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।